हरियाणा मेवात के इस चुनावी दंगल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं नया भारत न्यूज़ नेटवर्क। अभी जो मेरी मौजूदगी है वो नूंह डिस्ट्रिक्ट के गांव नई से है। नई में इस वक्त मैं मौजूद हूं और नई गांव से एक सरपंच पद के उम्मीदवार, एक प्रत्याशी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं इस दंगल के अंदर। उस प्रत्याशी से आपको रूबरू करवाऊँ, कहीं उससे पहले मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं कि उनसे हम क्या जानने वाले, क्या बातचीत करने वाले हैं। उनसे हम पब्लिक अधिकार की बात करेंगे, उनसे हम पंचायत हित की बात करेंगे, उनसे हम आम व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति के अधिकार की बात करेंगे। उनसे ये सारी बातों की हम जानकारी जुटाएं कि उनके मुद्दे क्या हैं, किस तरीके से पब्लिक हित की वो लड़ाई लड़ेंगे। कहीं उससे पहले शुरुआत कर रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं प्रत्याशी से इस हरियाणा की आन बान और शान हुक्का के साथ में। आइए, ये हरियाणा का शान है हुक्का, गौर फरमाइएगा इस हुक्का पर भी, क्योंकि जहां हुक्का मिल जाए और हम उसका नाम ना लें तो हुक्का के साथ ना इंसाफी, क्योंकि हमारे ये पंच जब बैठते हैं तो हुक्का को पहले रख के बैठते हैं। आइए बातचीत कर रहे हैं। जनाब स्वागत है आपका। बिस्मिल्लाह। गुड नेम जानना चाहूँगा सर आपका। मेरा नाम बख्तावर है जी। बख्तावर जी। पंचायत चुनाव का इलेक्शन लड़ रहे हैं, सरपंच का सरपंच पद के चुनाव के लिए लड़ रहे हैं। अब तैयारी भी ना है, अब तो लड़ ही रहे हैं और अब चालू हो गया है दंगल। आपने दंगल में कदम रख दिया है, पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है। मुद्दे क्या है आपके? दंगल में कदम भी रख दिया और कदम भी तगड़े भारी बहुमत से रखा है। और आज के नजूम में अगर पहले आते तो आपके नजूम देख लेते आज मेरे, तो आप ये कहते कि भाई ये इस बार में कोई नहीं है इसके मुकाबले में। आप वो देख लेना टीवी पे, इन पे, मोबाइल पे मेरी सारी न्यूज है, इन पे वो चल रहे हैं, वो देख पा रहे हैं लोग, वो चल रहा है आपका दिन का प्रोग्राम है जो। तो मेरा तो ये वही पहले भी मैंने कहा था और अब भी मैं कह रहा हूँ, मेरी जो सरपंच पद के लिए जो उम्मीदवार है वो तो मेरे बेटे की औरत है। निवेदक आप हैं? हाँ जी। तो हमारा जो मुद्दा है गांव के विकास के लिए ही है। हमारे गांव में जो है अब तक कोई ऐसा काम ना हो पाया जो बढ़िया हो जाए जी। कहीं मेरे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या, एक पानी की बहुत बड़ी समस्या जी। यहाँ एक 40-50 टैंकर चलते हैं और वो टैंकरों से कम से कम जनता को पैसा फिजूल 20,000 रुपया कम से कम भी पानी पे जो है फिजूल खर्चा होता है जनता का जी। तो मेरा जो पहला मुद्दा रहेगा, मैं अगर सरपंच बना तो मैं एक टैंक बनवाऊंगा गांव के लिए। अच्छा। अपने रहनीवाल से जोड़ूंगा उसको और गांव में बीच में एक टैंक बनवाऊंगा जो कि सारे गांव में सप्लाई हो। मेरे मेन पॉइंट रहे। अच्छा। उसके बाद जो हमारी जो हमारे जो मरेठा बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं, इनकी बर्बादी हुई पड़ी है, वो उनकी चार दीवारी गिरी पड़ी है, वो उनकी बेद भी हो रही है, मैं इनको कराऊंगा। और जो गरीब अमीर का जो भी कोई काम पड़ेगा मैं सब में साथ रहता हूँ। और अब भी मेरा यही वसूल है, मैं जो है हर जो व्यक्ति के साथ अगर रात में मुझे कोई उठाता है तो रात में मैं चलता हूँ, जितनी मुँह पे हो पाती है इतनी मैं उसकी करता हूँ बिगर लाज का। और यहाँ वो लोग अब भुतेरे इलेक्शन लड़ रहे हैं, भाई हम इतना पैसा लगा देंगे, इतना लगा देंगे, कोई करोड़ की बात करता है, कोई 1.5 करोड़ की बात करता है, कोई कितने की करता है। मैं बगैर पैसा का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरी जनता मेरे साथ है, मेरे गांव की, और मैं भाई इनके सहयोग से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। क्या किससे मुकाबला टक्कर मान रहे हैं आप? मैं तो अपने मुकाबले में अब किसी का टक्कर नहीं मानता। हम 5 प्रत्याशी हैं, मैं तो ये कहता हूँ अब मेरे मुकाबले में मेरे हिसाब से तो कोई ना मेरी भलाई से लगा ले, कैसे भी लगा ले, लोग मुझे पसंद करते हैं। अच्छा। लड़ाई की नीयत से पसंद कर लें, वो से कर रहे हैं। भाई एक खूबी मेरे अंदर है, मैं कभी भी किसी का काम पड़ा, गरीब अमीर का, कोई भी व्यक्ति मेरे पे आएगा, रात में आ जाएगा, भाई दादा वहाँ चलना, चल भाई। कपड़ा भी नहीं पहनता, मैं मुँह भी नहीं धोता हूँ, सीधा ही चल देता हूँ। अच्छा। ये मेरे में खासियत है। नूंह डिस्ट्रिक्ट में जब हम लोग आते हैं तो हरियाणा में नूंह डिस्ट्रिक्ट जो है पड़ता है, जहाँ पे हम मौजूद हैं। नूंह डिस्ट्रिक्ट में गांव लगता है आपका, जिसको नई के नाम से हम जान रहे हैं, नई का नाम दिया हुआ है। ये तीसरे नंबर पर बड़े गाँव में इसकी गिनती की जाती है। कितनी वोट है नई गाँव बड़े में? नई गाँव के अंदर
2727 वोट हैं 7200 के जो आसपास। हमारी नई लिस्ट आई है। हाँ, कितनी प्राप्त कर रहे हैं आप उनमें? हम प्राप्त 2000 वोट के लगभग प्राप्त कर रहे हैं। हो जाएगी जीत इतने पे? जीत हो जाएगी, जीत तो 14 से 15 से हो जाएगी। 2000 लेंगे, 600 2000 प्लस। 600 प्लस ही। अच्छा, जो 2000 आप बोल रहे हैं कि 2000 पब्लिक हमें समर्थन कर चुकी है, गांव की जो आवाम है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कम से कम 50-60 हज़ार आपको देख रहे हैं। जितना गुणा करें उतना कम है। इतने लोग आपको सुन रहे हैं चैनल के माध्यम से, आपका गांव आपको लाइव देख रहा है। क्या 36 बिरादरी से आप अपील करना चाहेंगे? आप चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग समय में आ गए हैं, आपको गांव लाइव 36 बिरादरी सु गांव की जो मेरी 36 बिरादरी हैं, जो भी यहाँ में छोटे बड़े भाई हैं, मेरी सब सु वोट की अपील है और मुझे वोट दें और मेरे सहयोग करें। सभी मेरे साथ में हैं, फिर भी मैं बार बार दोहराता हूँ भाई मेरी वोट की अपील है। अच्छा, हाँ, वोट की अपील। वोट की। चल, कुछ और जिम्मेदार आपके गांव के स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात आ जा भाई। आइए एक बार बात करते हैं। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम यामीन है यामीन जी। जी। आपने बख्तावर को समर्थन दे दिया? बिल्कुल दिया जी। लेकिन पूरा उम्मीद क्या किया आपने? मैं जो विकास का काम है वो सारा करेगा और हमने भरोसा है फुल। भरोसा? हाँ बिल्कुल भरोसा। सारे जो नौजवान साथी है सब समझदार आदमी जो बुजुर्गान है उनका सबन का विश्वास है इसके ऊपर पूरे गांव में। ऐसा नहीं है कि जो एक अच्छा आदमी है, सबसे बढ़िया ईमानदार नेक आदमी है, हर जगह काम आता है हमारे। अच्छा, आपका नाम क्या है दादाजी? मेरा नाम जोरू है। जोरू। हाँ जी। आपने बख्तावर को समर्थन किया? हाँ जी। क्या लग रहा है जीत पाएंगे इस बार? भाई देखो अल्लाह जाने है। अच्छा, हाँ अल्लाह को। आपको क्या लग रहा है? मेरा जीत देख रही है। जीत देख रहे हैं? हाँ जी। अच्छा हाँ। अच्छा, एक और भाई साहब हैं, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद नसीम है जी। नसीम जी। जी। आप नसीम हैं, लेकिन जब आप चुनाव में बात करते हैं तो आपने बख्तावर को समर्थन दे दिया है, उम्मीद क्या किया आपने इनसे? मैंने इसकी जीत की उम्मीद लगाई है जी। हमारे 4 मोहल्ले सूखेड़ियान के सारा आदमियों ने इसके ऊपर हाथ रखा है इसका भलाई के तौर पे। बिल्कुल एक नंबर बढ़िया, जिससे बढ़िया कहते हैं वो बढ़िया आदमी है। अच्छा, 2 मिनट चुप रहिए सर। बख्तावर का लड़का शहबाज, हाँ ये मुगदी खान, ये इसका लड़का है। इतनी भलाई है इस लड़के की कि पूरे गांव के अंदर बहुत छोटे बड़े भाई सभी इसको मान सम्मान देते हैं। खान साहब, आपके वालिद साहब चुनाव लड़ रहे हैं इस बार और आप एक नौजवान हैं, नौजवान आपको देख रहे हैं, आपकी उम्र के जो लोग गांव आपको सुन रहा है, क्या सबसे पहले नौजवानों के लिए व्यवस्था अवेलेबल गांव में आप करेंगे अगर यदि आप सरपंची आती आप? हाँ इंशाल्लाह जी। क्या सुविधा अवेलेबल करेंगे? जितनी भी जिस चीज़ से हम पिछड़े हुए हैं, एजुकेशन है, पानी है, रास्ते हैं, इन चीज़ों की सबसे पहले सुविधा करेंगे। अच्छा साहब, नौजवान हैं, नौजवानों के लिए कोई यहाँ पे खेल होना नौजवानों चाहिए? के लिए होना चाहिए जी। सपोर्ट से भी हम पिछड़े हुए हैं। सबसे पहली चीज़ है हम एजुकेशन से पिछड़े हुए हैं। जो हमारा इलाका है करीब अभी 50 साल पीछे है एजुकेशन से। कैसे ठीक कर पाएंगे यदि सरपंच? स्कूलों को और टीचर जो टाइम पे नहीं आते हैं उनको सब चीज़ों को देख कर जब ही हो पाएगा। अच्छा, खैर और कुछ लोग हैं और लोगों से एक बार बातचीत करते हैं। एक और बुजुर्ग मेरे साथ हैं। अंकल जी, नाम क्या है आपका? नजीर है जी मेरा नाम। जी, आप वोट किसको दे रहे हैं सरपंच? सरपंच जी के वोट हमारा जो है बख्तावर के लिए है और बख्तावर जैसा आदमी पूरे गांव में जो है कैंडिडेट नहीं है। क्या क्या खूबी है इनमें, कैसे क्या भलाई है इनकी? इनमें हर खूबी है इसके अंदर। अच्छा। हाँ, गरीब के हितैषी हैं, गरीब का साथ देते हैं और अच्छी बड़े की तमीज़ इनके अंदर है और हक करते हैं, ना हक से दूर रहते हैं। ऐसा है। और गांव के विकास के लिए सबसे बेहतर आदमी ये हैं। अच्छा। इसी को हमने चुना है और ये कामयाब रहेगा इंशाल्लाह। हो जाएंगे कामयाब? कामयाब होंगे। बख्तावर साहब, हमने गांव के लोगों से बात की है, आपके हक में बोल रहे हैं और उम्मीद भी बड़ी आपसे कर रहे हैं। आपके साहबजादे हैं, उनसे भी हमने बात की है, वो भी नौजवानों को लेकर के बड़ी उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि हम नौजवानों के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स में, यहाँ खेल में बहुत कमियाँ हैं, उनमें सुधार लाएंगे। आपको लास्ट सवाल आपसे कहना चाहता हूँ, जो समर्थन पब्लिक का आपको मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, लोग आपका हौसला अफजाई कर रहे हैं, साथ देने का वादा कर रहे हैं, क्या ये हौसला अफजाई, ये समर्थन वोटों में तब्दील कर पाएंगे आप? हो पाएगा ये समर्थन? हाँ, हो पाएगा जी। किस उम्मीद से कह रहे हैं? इस उम्मीद से कह रहे हैं कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल सच्चे हैं और ये सच कह रहे हैं और गांव में कहीं भी ट्राई कर लियो, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं बताएगा। अगर कोई भाई लोग और भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, बाकी बेशक वो कोई व्यक्ति मूल वोट नहीं दे रहा है, लेकिन वो बुराई नहीं कर पाए। अच्छा, ये मेरे अंदर खूबी है। मैं 30 साल से जो है भाई के चिलम पे हाथ धर रहा हूँ और कोई मुझे लालच नहीं है।
वो कोई पैसा का कोई लालच नहीं है मेरे को। आप देख रहा है मेरे को ऊपर वाले ने बहुत कुछ दे रखा, मैं सिर्फ जनता की सेवा के लिए जो है ये कदम रखा और मैं आज कर पाऊंगा। नौजवान भाई साहब, चौका लगेगा छक्का लगेगा बख्तियार का, फिर ये बताइए। छक्का ही लगेगा जी। छक्का लगेगा, बिल्कुल। अच्छा भाई बोलिए क्या लगेगा? चौका छक्का लगेगा, छक्का लगेगा। खैर, हम आप लोगों को नए गांव में लेकर के आए। नए गांव से बख्तियार हैं जो ये सरपंच, माफ कीजिएगा बख्तावर जी हैं जो सरपंच पद के भव्य उम्मीदवार, इनको अब हम कह सकते हैं, क्योंकि गांव के नौजवान, गांव के जो बुजुर्ग हैं, मौजीज हैं, जो कहीं ना कहीं गांव की जो क्रीम है इनके साथ आ गई है। ऐसा हम नहीं, गांव के कुछ स्थानीय लोगों से जो हम लोगों ने आपको रूबरू करवाया है, बातचीत कराई है, तो गांव के लोगों ने साफ आपको कैमरे के सामने बताया है कि इनको जन समर्थन को देखते हुए, इनकी भलाई को देखते हुए, इनके मुद्दों को देखते हुए मुझे लगता है, हमें लगता है कि इनकी जीत होगी। खैर दोस्तों, ये वक्त तय करेगा क्या 2 तारीख को इतना मतदान इनके हक में होगा कि ये विनर होंगे पंचायत से। क्या 2 तारीख को इतनी वोट इनको मिलेंगी कि ये सरपंच बनेंगे, और यदि सरपंच बने तो किस तरीके से जो इन्होंने मीडिया के सामने, न्यूज़ चैनल पर आप लोगों के सामने जो रखे हैं, किस तरीके से अपने किए गए मुद्दों पर ये खरा उतरेंगे, ये वक्त का इंतजार है दोस्तों। वक्त के लिए आप लोग बने रहें नया भारत न्यूज़ नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता।